अच्छा, अब चूंकि जब कोई नई चीज़ आती है ना, ऑटोमेटिक मशीन है घर में, या लेट्स सपोज मुझे पता चला मैम के घर में आटा गूंदने वाली मशीन है, बड़ी मुझे याद आती है, फैसिनेट करती है। तो जब वो शुरू में आई थी तो आपकी कई दफ़ा रोटियाँ ख़राब हुई होंगी, आटा ख़राब हुआ होगा, आपने उसको यूज़ किया, ऐसा ऐसा उसका फंक्शन समझा। तो जब हम नई चीज़ यूज़ करते हैं कई दफ़ा वो चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि हमें खुद भी उसका सिस्टम समझ में नहीं आ रहा होता। जब आहिस्ता आहिस्ता हम सिस्टम को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए ब्लेसिंग हो जाती है। अब जब हम AI की बात कर रहे हैं, बच्चे की 35,000 फीस देंगे, 3 माह का सिर्फ कोर्स होगा, और जब बच्चा आएगा 3 माह के बाद वो सर्टिफिकेट तो हाथ में होगा, लेकिन नॉलेज कहाँ है इसका हमें आइडिया नहीं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, अब बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे यही हैं, ठीक है, यही हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अब पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल स्टडीज़ होती थी, आपने देखा होगा, हम बहुत सी चीज़ें अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते हैं। वो सारी चीज़ें जब आप उनको एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आएगी। बहुत से ऐसे लोग जिनको इसकी समझ नहीं है, सेंस नहीं है, वो ये कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, यहाँ पर तो एक्टिविटीज़ ही होती हैं। तो उसका जवाब ये है कि आपके बच्चे ने PG से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर प्रेप तक वो इस काबिल नहीं है कि वो पढ़े, वो लिखे, ठीक है। ये हमने जुल्म किया हुआ है, हमने जाती की हुई है कि हम उसको प्ले ग्रुप में एडमिशन दे देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि ये लिखे भी, ये तोते की तरह पढ़े भी, और उसके बाद हमें रिजल्ट्स भी दे। तो एक्चुअली उसमें बच्चे ने क्या करना है, बच्चा लर्न करता है अपने माहौल से, ठीक है, जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो उनसे लर्न करता है, बजाय इसके कि हम उसको बिठा के सिर्फ याद करवा दें। तो क्या होगा, एक कि उसको समझ तो आ जाएगी, वो उसको रिकग्नाइज भी कर लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको कभी भी नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में स्टडीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, दैट इज़ टीम बेस्ड लर्निंग। अब उसके लिए मैं आपको अपनी बुक दिखाती हूँ, जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं, प्ले ग्रुप की बुक है, और इसी तरह से हमारी ऊपर भी स्टडीज़ जो हैं वो चल रही हैं। अब ये बुक अगर आप इसको क्लोजली देख सकें, ठीक है, इसमें सिंपल सा हमारा लेसन है ए के बारे में। तो जब बच्चा हमारा स्कूल में आता है तो उसका पहला लेसन क्या होता है, ए, कि हमने उसको सिखाना है ए के बारे में। मैं क्लोज इसलिए आई हूँ कि आप लोग इसको देख सकें। आप जब बुक आप देखेंगे, खोलेंगे, तो इसमें सबसे पहले पिक्चर है, ठीक है, ए की पिक्चर है, साथ लिखा भी हुआ है किस तरह का ए जो होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेक्नोलॉजी। जो हम स्टीम की बात करें ना, स्टीम में सबसे पहले जरा हाथ खड़ा करें, आपने कभी बुक खोली है, उसमें ये इस चीज़ को देखा है कि साइंस क्या है, ठीक है। अब साइंस प्लीज इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रन टू डिफरेंट एनिमल्स स्टार्टिंग विद द लेटर ए सच एज एंड्स एंड एलिगेटर्स। तो हमने साइंस से उसको रिलेट किया, ए से जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के नाम हम बच्चों को क्लास में बताते हैं। तो साइंस के साथ अलाइन हो गया। देन टेक्नोलॉजी, लिसन टू द वर्ड ऑफ द लेटर ए बाय यूजिंग द QR कोड टेक्नोलॉजी। अब इस QR कोड को कभी आपने स्कैन करने की कोशिश की है? कभी किसी ने स्कैन किया हो मदर्स में से? कभी नहीं किया ना। तो देखिए टेक्नोलॉजी की है मैम आपने, तो उसके साथ क्या आ जाता है, उसके बारे में सारा फिर उसमें आ जाता है कि वीडियो आ जाती है, उसमें वो सारा प्रोनाउंसिएशन बता रहे होते हैं, फोनिक्स बता रहे होते हैं, बाकी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो आपके लिए हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ भी अलाइन कर दिया। जब एक दफ़ा आप QR कोड शायद आपको ना आया हो, आपके बच्चे ने करके बताया हो कि मामा ऐसे करना है, ठीक है, तो वो खुद बच्चा इसको QR कोड स्कैन करेगा और फिर इसको रीड कर लेगा, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ जब आप खुद एक्सप्लोर करके करते हैं तो फिर उसके इम्पैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इंजीनियरिंग का एक कॉलम नज़र आ रहा है। इसको कभी देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे क्या है? इंजीनियरिंग के कॉलम में क्या है, प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद ब्लॉक्स एंड एनकरेज देम टू मेक एन एलिगेटर, कि बच्चों को ब्लॉक्स दें और उनको एलिगेटर बनाने के लिए इनकरेज करें। तो हमारा नर्सरी का रूम आप जाके देखिए, वहाँ पर ये ब्लॉक्स भी मौजूद हैं, ये सारा इक्विपमेंट मौजूद है, और टाइम टू टाइम हमारे टीचर ये सब उन्हें करवाते हैं। देन आपका आर्ट कॉर्नर, ये पेज फिल हुआ होगा, ठीक है, ये बच्चों ने इसको फिल किया होगा, स्क्रैप को काटा और उसके बाद यहाँ पे एप्पल की शेप बना। देन साउंड ए, कि ए की जो साउंड है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्लासरूम में इस वक्त चीज़ें हैं उनको आप काउंट करें। अब आप देखिए कि ये सब करने के बाद और ये एक्टिविटीज़ करने के बाद क्या आपका बच्चा फिर कभी ए को भूलेगा? नहीं भूलेगा, और फिर उसको जहाँ पे भी ये नज़र आएगा वो उसको इसके साथ रिलेट करेगा, अपनी मेमोरी और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए वो
टॉपिक की एग्जाम्पल है, हर सब्जेक्ट में और हर बुक में ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड स्टडीज़ हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। PG टू प्रेप ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। 1 ऑनवर्ड्स फिर हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। इनकी सारी बुक्स के अंदर आपकी इसी तरह से अलाइनमेंट्स, टीम अलाइनमेंट मौजूद है। अब उस